इन दोस्तों आइए आज हम देखते हैं मुगल काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें 56 क्वेश्चन मैंने ले लिए, यानी 50+ क्वेश्चन जो है मुगल काल से संबंधित जो है हम करा देंगे, ठीक। और आई होप इससे बाहर जो है नहीं आएगा मेरे ख्याल से। बाकी जो है मैंने सल्तनत काल की जो है वीडियो मॉर्निंग में अपलोड कर दी थी, उसमें मैंने 50+ क्वेश्चन सल्तनत काल में करा दिए थे। जनजातियाँ करा दी, नदियाँ करा दी, विश्व की नदियाँ, भारत की नदियाँ। तो जो लोग ना देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो देखिए गुजरात जब उन्होंने विजय किया तो उसके बाद उनके हौसले क्या हो गए, बुलंद हो गए। तो उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। किसका? बुलंद दरवाज़ा का। अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा? तो गुजरात विजय के दौरान ही उन्होंने समुद्र पहली बार देखा। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई 5 अप्रैल 1556 में निम्नलिखित में से किनके बीच में हुई? तो अकबर और हेमू के बीच हुई। किसके? अकबर और हेमू के। और दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया था कि जो पहली लड़ाई 1526 में हुई वो किसके बीच हुई? तो इब्राहिम लोदी और जो है अकबर के बीच, वो बाबर के बीच हुई थी। किसके बीच? बाबर और जो है इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक भी था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीन इलाही नामक नया धर्म जो शुरू किया गया था वो अकबर के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो देखिए ये जो बैजू बावरा और जो तानसेन थे ये अकबर के शासनकाल में थे। किसके? अकबर के। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये अकबर के शासनकाल से, ये मतलब इनके समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मोबाइयान नामक पद्धति शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बावरी किस भाषा में लिखा? देखिए तो तुजु के बावरी है ये किस भाषा में लिखा? तो ये तुर्की भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में लिखा। और जो ये जो ना शैली पूछता है कि किस शैली में लिखा, तो ये मुबैयान जो शैली है ये याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा है। और किस भाषा में लिखा तुजु के बावरी, ये भी पूछा है। और तुजु की बावरी में मतलब दक्षिण के किस शासक का मतलब वर्णन किया है, इसमें उनका नाम मिलता है तो कृष्णदेव। कृष्णदेव जो फर्स्ट है ना, उनका वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ वो कहाँ हुआ था? वो कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर का जो किला था उसमें हुआ था। अगला है कि राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। अकबर बहुत मतलब जो है परेशान हो गया, तो वो सिसोदिया वंश थे। कौन? सिसोदिया वंश। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो देखिए जो इसमें आलमगीर कहा जाता है तो वो कौन सा शासक है? तो वो शासक जो हमारा है वो औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब है। इसने जजिया दोबारा से लगाया। जजिया कर जो था वो दोबारा से औरंगजेब ने लगाया, और जो है समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने किया था। आगे बढ़ते। अगला है कि किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लगाया? तो औरंगजेब ने लगाया। आगे बढ़ते। अगला है कि मुगल सम्राट द्वारा किसको जदी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो देखिए जो जदी कलम से उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन को दी थी। किससे दी थी? मोहम्मद हुसैन को दी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था? यानी जो पुरंदर की संधि हुई थी ना, उसी में जो है मतलब जो है मराठा के जो मतलब सरदार थे या मतलब प्रमुख थे मराठा के, शिवाजी जो थे संस्थापक, उन्होंने मतलब जो है किलों को मतलब जो हस्तांतरित, शायद लगभग 23 किले जो है मुगलों को दिए थे। किसके थ्रू? पुरंदर की जो संधि हुई थी उसके थ्रू। आगे बढ़ते। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी बना? तो देखिए वो शाह आलम द्वितीय है। कौन है? शाह आलम द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? वो सरकार के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन यही मतलब बार बार रिपीट होते रहते हैं, एक क्वेश्चन कई जगह पूछा जाएगा। अगला है कि सिख गुरु की मृत्यु जो मतलब किस सिख गुरु की मृत्यु औरंगजेब के जिम्मेदार है? औरंगजेब ने करवाया था। तो तेग बहादुर है। कौन है? गुरु तेग बहादुर। तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, गुरु तेग बहादुर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा पर पहुंची? तो देखो जो चित्रकार है ना, चित्रकार का संबंध है जहांगीर से। किससे है? जहांगीर से। और जो स्थापत्य कला का संबंध है वो किससे है? वो शाहजहां से है। अभी देखना हम याद कराते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि मतलब जो है चित्रकला मतलब जो स्थापत्य कला का काल या चित्रकला का काल किसे कहते हैं? चित्रकला का काल
किसी का मतलब किसके शासक काल को कहते हैं चित्रकला का काल? तो देखिए ये जहांगीर का हो जाएगा। और स्थापत्य कला का पूछे तो शाहजहाँ का। अब देखिए शाहजहाँ ने क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया। क्या बनवाया? ताजमहल। और ताजमहल किसके अंतर्गत आता? स्थापत्य है ना वो। ताजमहल हुआ या मकबरा कोई हुआ या भवन हुआ, ये सब क्या है? स्थापत्य है। क्या है? स्थापत्य। और चित्रकार, स्थापत्य अलग है, चित्रकार अलग है। तो जो चित्रकारी होगी वो जहांगीर के समय होगी। अब देखिए स्थापत्य के बात आए तो ताजमहल याद रखिए आप, और ताजमहल अगर याद रहेगा तो आप शाहजहाँ लगा देंगे, स्थापत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और अगर चित्रकारी से आएगा फिर जहांगीर लगा देंगे। ठीक, इस तरह हम कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे अपना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी? जीवन कथा अकबर की किसने लिखी? तो किसने लिखी जीवन जो है अकबर की जीवनी की कथा? तो ये लिखी अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो देखिए जो शेरशाह की महानता प्रशासनिक सुधार है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए 3 बार क्वेश्चन आया है। अगला है हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो देखिए इसमें कन्नौज है, दिल्ली है, करनाल है, लाहौर है। तो देखिए इसमें अगर मतलब आप थोड़ा सा मतलब अगर ध्यान दें तो कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की। क्यों? अब देखिए अगर हम मतलब देखें तो पहले लाहौर आएगा, आएगा कि नहीं? अगर मान लीजिए वो मतलब अफगानिस्तान से चला तो पहले क्या आएगा? लाहौर आएगा। दोबारा क्या आएगा? करनाल आएगा हरियाणा में। उसके बाद दिल्ली आएगा। दिल्ली के बाद कहीं कन्नौज आएगा ना। तो आप खुद बताइए, यहाँ से चलेगा तो ऐसे तो है नहीं कि बीच में कोई स्थान छोड़ देगा और यहाँ आएगा। तो लास्ट में दिल्ली तक आया था, दिल्ली के बाद लौट गया था, तो ये कन्नौज में नहीं आया था। इस तरह मतलब अगर आप थोड़ा मतलब थिंकिंग करेंगे ना तो क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन कोई पढ़ाएगा नहीं, वो तुम्हारा सेंस होगा ना, उस सेंस के आधार पे क्वेश्चन सही होते हैं। देखिए इसमें है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो देखिए इसमें जो है इनका मतलब ये कौन शुरू किए थे? तो ये बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो देखिए इसमें जो आत्मकथा है ना, तो जो कि बाबरनामा जो है वो आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, अपने बारे में उन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन से सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो हुमायूंनामा है ये सुमेलित नहीं, क्योंकि तुझो के बाबरी उन्होंने लिखा, तुझो के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा, शाहजहाँ मोहम्मद सालेह ने लिखा। लेकिन जो हुमायूंनामा है ना गुलबदन बेगम ने लिखा। पूछा गया कि नहीं? तो देखिए क्वेश्चन वहाँ एक पूछा गया वो सिंपल लग रहा था, लेकिन इस तरह जब पूछ लेता है ना तो उसमें भी सिंपल ही रहता है, बस हमें ऑप्शन देखना होता है। आगे बढ़ते। अगला है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की जो उपाधि दी गई थी महेश दास थे। कौन थे? महेश दास। बीरबल का नाम क्या था? महेश दास था। अगला है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते। अगला है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? यानी कौन सा मुगल शासक था 2 बार शासन किया? ये हुमायूं थे। कौन थे? हुमायूं थे। 1940 में जो बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में जो बिलग्राम का युद्ध था शेरशाह सूरी ने पराजित किया था, तो ये मतलब भाग गया था। उसके बाद मतलब ईरान में जाके शरण ली थी। उसके बाद 1515 मतलब 1555 में मतलब दोबारा आया। उसके बाद जो है जब मतलब शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था उसमें जो मतलब सूरी वंश के जो शासक थे वो जब कमज़ोर हुए तो उसके बाद वापस आके फिर युद्ध किया, फिर जीता, उसके बाद फिर मतलब शासक बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ? औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि औरंगाबाद है कहाँ? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों ने किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो देखिए जो फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी वो किसने लिखी? तो वो जहांगीर ने लिखी। किसने लिखी? जहांगीर ने लिखी। बाबर ने किस में लिखी? तुर्की में लिखी। बाबर ने किस में लिखी? तुर्की ने। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल है? तो देखिए बीबी का मकबरा है। कौन सा? बीबी का। तो देखिए यहाँ बीबी का भी मकबरा लिखा और रबिया उद दुर्रानी का मकबरा है, ये भी याद रखिए नाम। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो मैंने समझाया था कि पहला जो युद्ध हुआ है पानीपत का 1526 में, उसमें कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी, और लोदी वंश का अंतिम शासक था तो लोदी वंश हो जाएगा। अगला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो देखिए अब इसमें डेट है लेकिन सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मतलब एक ही डेट दी है 1526। अगर यहीं पर मतलब डेट सेम रखता और दिन बदल देता तो कठिन हो जाता। ठीक क्वेश्चन, तो इसलिए 21 अप्रैल 1526 है। अगला है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनमा नीति का जो सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया? तो ये देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ना उसी में किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बाबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया वह किस नाम से जाना जाता है?
तो देखिए जो रज्मनामा है उसके नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया, मतलब सैयद भाइयों को गिराया, तो किसने गिराया? तो ये देखिए जो थे मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? तो कौन थे अंतिम मुग़ल सम्राट? तो देखिए अंतिम जो मुग़ल सम्राट थे ना वो थे बहादुर शाह जफ़र या द्वितीय। इन्हें ही रंगून अंग्रेज़ों ने भेज दिया था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें मैंने बताया था, उसमें मैंने जितने भी शासक थे उनका बारे में जिक्र किया था। तो जो बहादुर शाह द्वितीय थे ना उनको रंगून भेज दिया था। आगे बढ़ते हैं। वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये टोडरमल थे। कौन? टोडरमल। पहले ये शेरशाह के दरबार में रहते थे, उसके बाद फिर अकबर के दरबार में आ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? इबादत खाना था। क्या था? इबादत खाना था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो देखिए जो मतलब मुगल शासक 2 बार जिसका राज्याभिषेक हुआ वो औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब है। अगला है कि वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? यानी बाबर ने किसको पराजित किया? तो ये देखिए इब्राहिम लोदी। देखिए क्वेश्चन एक है, पूछा कितनी बार? 5 6 बार पूछा है। दिल्ली सल्तनत में पूछा, मुगल काल में पूछा। तो हम एक बार अगर सही से पढ़ लिए ना, अब देखिए हर चीज़ हर क्वेश्चन हर मतलब जो है टीचर नहीं कराता है। कुछ चीज़ें होती है जो हमारी समझ पर होती है, यानी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक, तो हमें वही लगाना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। अब देखिए अगर हम शेर को देख लेंगे तो हमारी सांस क्या होगी? मतलब ऊपर नीचे होंगी सांस 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 सांस, तो मतलब सासाराम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया वो आगरा में कराया। कहाँ कराया? आगरा में कराया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो क्या है? तो देखिए वो है मुबाइन है। कौन सा है? मुबाइन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला है वो शाहजहां ने करवाया था। और मोती मस्जिद आगरा में किसने कराया? शाहजहां ने करवाया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे अगर मतलब इसमें बहुत लोग अकबर लगा के चले आएंगे। ठीक, हिंदू की बात है, तो लेकिन ये जो है याद रखिएगा औरंगजेब के शासनकाल में थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो देखिए ये किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का है। किसका है? पंचतंत्र का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में इतिहास विवरण लिखा है? तो देखिए जो इतिहास विवरण लिखा है ना ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो देखिए जो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया ना वो अकबर ने किया। किसने किया? अकबर ने किया। और इससे पहले जो शेर शाह सूरी ने किया। अगला है कि अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में रहता था। किसके? अकबर के। अगला है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? तो वो फारसी थी। कौन सी? फारसी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसी से हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो आगरा से जो दिल्ली स्थानांतरित किया ना वो शाहजहां ने किया। किसने किया? शाहजहां ने किया। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो हुआ ना वो जो हुआ शाहजहां के द्वारा हुआ। किसके? शाहजहां। अगला क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए इसके जो जीत का कारण था ना तुगलुगमा मतलब तुलुगमा जो पद्धति थी उसके मतलब उसी का कारण था। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। जानी प्रणाली किसकी उपज थी? तो देखिए ये जो उपज थी शेरशाह की थी। किसकी थी? शेरशाह की थी। देखिए कितनी बार 4 5 बार क्वेश्चन आया है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये औरंगजेब को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। तो देखिए इसमें मैंने 56 क्वेश्चन मैंने कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और देखिए जो मैंने पिछली वीडियो कराई वो भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।